तो राजीव रंजन से ही पूछ लेते हैं। राजीव रंजन तो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, नीतीश जी के करीबी भी माने जाते हैं। राजीव जी थोड़ा तो बताइए कुछ, क्या वाकई ये सिर्फ अटकल है या ये संभावना खुली हुई है? यूपी से चुनाव लड़ेंगे क्या नीतीश कुमार? देखिए, सबसे पहले विनोद अग्निहोत्री जी के विश्लेषण को लेकर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, एक अनुभवी पत्रकार के जो विश्लेषण को लेकर के आम लोगों के अंदर एक भरोसा पैदा हो। उन्होंने जो भी कहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ हो सकता है, कई तरह के प्रयोग हो सकते हैं, ऐसी संभावनाओं पर उन्होंने बल डाला। लेकिन जहां तक पार्टी का सवाल है, आधिकारिक तौर पर मुझे नहीं लगता है कि इसकी जानकारी पार्टी के किसी भी नेता को है। वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की किसी योजना के बारे में सोच रहे हैं। लोकसभा कहां लड़ेंगे, अभी ऐसी कोई चर्चा पार्टी के अंदर नहीं हुई है। इतना जरूर है, पूरे देश में 9 अगस्त के बाद एक वातावरण बना है और एक अपराजय जनादेश के साथ आई पार्टी और उनका गठबंधन जो अब पार्टी तक सिमट गया है, के बारे में लोग यही कहते थे कि 2024 के चुनाव के नतीजों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ज्यादा सीटों तक पहुंचे। राजीव जी कुछ तो बताइए ना, थोड़ा बहुत अपनी इच्छा ही बता दीजिए कि हम चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ें और लड़ें, यूपी से लड़ें, मोदी योगी के गढ़ में उतर के उनको चुनौती दें, क्योंकि अब जब विपक्ष को एकजुट करने की लीड ले रहे हैं तो पीछे से तो नहीं लड़ सकते, उनको उतरना पड़ेगा, रण के बीचों बीच उतरना पड़ेगा, आगे आके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखिए, ऐसे फैसले जब भी होंगे तो पार्टी उपयुक्त समय पर ही कोई ऐलान करती। जहां तक चुनाव लड़ने का सवाल है, ये पूरी तरह से उनका विशेषाधिकार है, किस स्तर पर किस समय वो इन चीजों का ऐलान करेंगे। मैं एक बात जरूर मानक जी कहूंगा कि बिहार ने बदलाव की बुनियाद रख, एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई, पूरे देश में वातावरण बनने लगा है और देश के ज्यादातर राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी या तो चुनाव जीत कर आई थी या येन केन प्रकारेण चुनी हुई सरकारों में सेंध लगाना, उन्हें गिराना, एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं का प्रयोग करना, उस पर काफी हद तक एक लगाम लगाने की ईमानदार कोशिश बिहार ने करी। और मुझे पूरा विश्वास है 2024 के नतीजे बेहद निराशाजनक। अरे आप, मैं कह रहा हूं अपनी इच्छा ही बता दीजिए राजीव जी, अपनी इच्छा बता दीजिए कि हम चाहते हैं नीतीश जी लोकसभा चुनाव लड़ें, अच्छा रहेगा, अच्छा संदेश जाएगा, और उतर जाएं, फूलपुर से उतरें, वाराणसी से उतरें, ऐसी सीट टक्कर हो ना, आमने सामने की टक्कर ली जाए। अरविंद केजरीवाल गए थे वाराणसी लड़ने के लिए। निजी और व्यक्तिगत विचारों की कोई गुंजाइश नहीं है अगर आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। पार्टी का जो आधिकारिक पक्ष होगा, अगर ऐसा कोई निर्णय होगा, ऐसा कोई फैसला होगा तो समय आने। अच्छा, संभावना तो खुली है ना, रूल आउट तो नहीं कर रहे ना आप? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जब शराबबंदी का फैसला किया तो देश के अनेक राज्यों से उन्हें आमंत्रण मिलने लगा। अगर वो राष्ट्रीय राजनीति में आने का मन बनाते हैं तो ये इसमें कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है कि अलग अलग राज्यों से उन्हें आमंत्रण मिलेंगे। ओके, लेकिन ये पूरी तरह से उनका निजी फैसला होगा। ऑल राइट अजय आलोक, ऑल राइट। अनुमति के लिए धन्यवाद। अब आप चुप रहेंगे तभी आगे मैं बोलिए बोलिए राजीव जी, बोलिए। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात क्या, आपकी नाराज मत होइए, बोलिए। हाँ, 28 दलों से अटल जी ने जिस अलायंस की शुरुआत की, आज ये कहां पहुंच गए कि 100 सीटें केवल घट जाए तो इनका साथ देने के लिए कोई दल इस देश में नहीं बने, और 100 से ज्यादा सीटें घटेंगी, इसे आप ऑन रिकॉर्ड आप मेरे नाम पर दर्ज करें, इनकी 100 सीटें घटेंगी। अब मैं एक बात कह रहा हूं, ये स्थिति वही है कि किसी को ये पता नहीं कि वो कहां लड़ेगा, लेकिन उसके नाम पर एक पुतला आपने खड़ा कर दिया। कभी अजय आलोक उस पर चाबुक चला रहे हैं, कभी आरपी सिंह चाबुक चला रहे हैं। उस आदमी को पता नहीं। नहीं, एक सेकंड राजीव जी, एक सेकंड देखिए, सुनिए ना, एक सेकंड हमारी बात भी सुन लीजिए पूरे। अरे हमारी भी सुन लीजिए। अब राजीव जी, आपने हम पर, विनोद अग्निहोत्री पर या मीडिया में जहां जहां इसकी चर्चा हो रही है उस पर सवाल उठाया, हमने पुतला खड़ा कर दिया और उस पर चाबुक चल रहा है। अरे भाई सुनिए ना, अगर उतरेंगे, सुनिए तो सही। अरे राजीव जी सुनिए ना, अगर विपक्ष को एकजुट करने के लिए इस तरह उतरेंगे। मानक जी मेरी बात सुनिए। हाँ, आपने इतनी दिलचस्पी ली, जमानत जब्त हुआ तो कितना वोट आया? भारतीय जनता पार्टी के भाई से जरा बात कर लीजिए, आरपी सिंह जी से,
2 से सफर इनका शुरू हुआ था, और इस पूरे यात्रा में जिस व्यक्ति ने इनको देश की ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया, उसके साथ इन्होंने क्या किया। अगर लालकृष्ण आडवाणी जी के उस यात्रा को अगर एक तरफ कर दे तो इनके नेताओं के नहीं, अब अब आप पीछे ले जा रहे हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अगर विपक्ष का चेहरा बनने के लिए मैदान में उतरेंगे तो इस चाबुक के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा राजीव जी। ऐसे थोड़े हो सकता है कि पीछे रहेंगे और पीएम का चेहरा भी बन जाएगा। मुझे क्या कहना है, आपने तो यहां तक कहा ना कि आए तो उनकी जमानत जब्त करा दूंगा, आपको तो मजा आ रहा था। अब मेरी बात भी तो सुन लीजिए। अरे हमें क्यों मजा, क्या बात कर रहे हैं राजीव जी, हमें क्यों मजा आएगा भाई? नीतीश कुमार को 1 वोट मिले, 100 मिले, 10 लाख मिले, हमें क्या मिलने वाला है उससे? आप ही ले रहे हैं मेरी पूरी बातचीत में, आप आधा टाइम ले रहे हैं। मैं जो कहना चाहता हूं वो सुन लीजिए। ये शोर शराबा सब खत्म हो जाएगा। 2024 के नतीजों का जब विश्लेषण होगा, इस देश में मातम पुरसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नए नए तर्क भी हम उसका वातावरण भी बनेगा। बहुत समय अभी आया नहीं है। नीतीश कुमार जी ने तो एक पहल की बिहार, ओके, देशव्यापी समर्थन आप इस पैनल में देख लीजिए। कांग्रेस ने क्या कहा और समाजवादी पार्टी ने क्या कहा। ठीक है, अभी दूर दूर तक किसी एकक की कोई योजना नहीं बनी, कोई समीकरण नहीं बना। मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। देखिए अजय आलोक कह रहे थे, जो वातावरण बन गया है। राजीव जी सुनिए ना एक मिनट। अजय आलोक कह रहे थे कि नीतीश कुमार को तो किक मिल रही होगी। राजीव जी तो नाराज हो रहे हैं कि भाई क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्यों चाबुक पड़वा रहे हैं? आप कह रहे थे उनको किक मिल रही होगी। भाई इसी चर्चा की तो जरूरत है। चाबुक चला रहे हैं आप, हम लोग क्यों चाबुक? मैं बस 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं मानक जी, 30 सेकंड। अच्छा करिए, हाँ बोलिए। हाँ देखिए, सबसे पहली बात है मानक जी कि आपकी पूरी चर्चा है, मुझे जिस 2 तथ्यों पर आपत्ति है, जमानत जब्त कराने वाले नेता बैठे हैं, इनके नेताओं की जमानत जब्ती की जो फेहरिस्त है ना, इनके पूरे सफर में जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी, इतने जमानत जब्त होने वाले नेता किसी दल के पास नहीं होंगे। इनके बड़े नेताओं के। अच्छा, और दूसरा पॉइंट जल्दी बोलिए राजीव जी। हाँ, दूसरा बोल दे रहा हूं। अजय आलोक जी पार्टी को जरूर जानते हैं, लंबे होके मत बनिए। लेकिन मुझे लगता है नीतीश कुमार जी अगर मुख्यमंत्री बनते रहे हैं तो मुख्यमंत्री कोई एहसान नहीं करता है बनाने के लिए। नीतीश कुमार जी की करिश्माई छवि, गठबंधन को चुनाव जिताने का मादा, जिस गठबंधन के वो नेता रहे उस गठबंधन को अपराजय जनादेश मिलता रहा। ओके अजय।